तो इस फिल्म की कहानी है 2014 की। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, जो कुछ साल पहले नींद से जागा था, इस नई दुनिया में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। स्टीव अब शील्ड का एक एजेंट बन चुका है और वो अपने देश में शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शील्ड के लोग, जो न्यूयॉर्क के इन्वेजन के बाद अपने सिस्टम को बेहतर बनाने में लगे थे, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट इनसाइड शुरू किया। प्रोजेक्ट में 3 बड़े हेली कैरियर जो हथियारों से लैस थे, उन्हें आसमान में रखा जाने वाला था। और ये हेली कैरियर्स एक खास सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों को अपना निशाना बनाने वाले थे, ताकि मुसीबत आने से पहले ही उन्हें टाला जा सके। पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को कहीं कुछ शक हो रहा था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, उसे कुछ छुपाया जा रहा था। इसलिए निक फ्यूरी ये खुफिया जानकारी चुराने के लिए नताशा रोमानोफ को काम पे लगाते हैं। वो सैटेलाइट इंडियन ओशियन में कहीं किसी जहाज़ पे थी और उस जहाज़ में बहुत तगड़ा पहरा था। निक फ्यूरी इस जहाज़ पे कुछ लुटेरों को भेजते हैं और ताकि सबका ध्यान बढ़ जाए और नताशा रोमानोफ फाइल को कॉपी कर ले। बाकी शील्ड एजेंट को ये पता लगता है कि उस जहाज़ में लुटेरे हैं, तो वो कैप्टन अमेरिका के साथ वहाँ पे चले जाते हैं। और इस सीन में ब्लैक विडो के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वो गुंडे निक फ्यूरी ने ही भेजे हैं। कैप्टन भाई मस्त प्लेन से छलांग मार के कूद जाते हैं और वहाँ जाके सबकी बजा देते हैं। और शील्ड के एजेंट भी सारे गुंडों को लपेट लेते हैं। एंड देन ब्लैक विडो फाइल कॉपी कर लेती है। बाद में ब्लैक विडो निक फ्यूरी को फाइल भेजती है और वो फाइल खुलती नहीं है। इससे निक फ्यूरी को कंफर्म हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट इनसाइड में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद निक फ्यूरी अपने बिग बॉस अलेक्जेंडर दी पियर्स के पास जाते हैं और उनसे प्रोजेक्ट इनसाइड को डिले करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फ्यूरी शील्ड के हेडक्वार्टर से निकलते हैं तो बहुत सारे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं पुलिस के बेश में। निक फ्यूरी वहाँ बहुत घायल होते हैं, पर वो सिचुएशन को हैंडल आराम से कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक निक फ्यूरी की गाड़ी को एक विंटर सोल्जर नाम का हथियार आद के उड़ा देता है। वो वहाँ से भी बस निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उन्हें ये सब समझ आ गया था कि इस सब में शील्ड का हाथ है, इसलिए वो सबसे छुप के स्टीव रॉजर्स के घर पे जाते हैं और वहाँ पे स्टीव रॉजर्स से बोलते हैं कि अब शील्ड बुरा बन चुका है। पर तभी वहाँ पे विंटर सोल्जर आके निक फ्यूरी को गोली मार देता है। लेकिन फ्यूरी बेहोश होने से पहले स्टीव रॉजर्स को पेन ड्राइव दे देते हैं जिसमें सारी फाइल्स थी। उसके बाद निक फ्यूरी उस हथियारे का पीछा करता है पर वो भाग जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वहाँ वो मर जाते हैं। फिर पियर्स स्टीव को अपने रूम में बुलाता है ये जानने के लिए कि निक फ्यूरी उसके घर पे क्या कर रहा था। स्टीव वहाँ पे ये नहीं बताता कि निक फ्यूरी उसके घर पे क्यों आया हुआ था। इससे पियर्स को शक हो जाता है कि निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को कुछ बता दिया है। इसलिए पियर्स स्टीव को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे भेजता है, पर स्टीव उन सब से निपट के वहाँ से भाग जाता है। फिर शील्ड वाले स्टीव रॉजर्स को एक भगोड़ा घोषित करके उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर स्टीव नताशा से मिलता है ये जानने के लिए कि स्टीव को उस जहाज़ पे क्यों भेजा था और उस पेन ड्राइव में क्या है, पर नताशा को भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए वो स्टीव के साथ मिलकर उस पेन ड्राइव की फ़ाइल चेक करती है। उस पेन ड्राइव को नताशा ओपन नहीं कर पाती, पर उसे ये पता चल जाता है कि उस फाइल को कहाँ बनाया गया था, मतलब उस प्रोग्राम को। स्टीव और नताशा न्यू जर्सी जाते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। वहाँ उन्हें हाइड्रा का एक पुराना अड्डा मिलता है। फिर नताशा जब उस पेन ड्राइव को वहाँ पर लगाती है, वहाँ का वो सुपर कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाता है। उस सुपर कंप्यूटर में अर्निम जोला का एक बहुत बड़ा दिमाग था। डॉक्टर अर्निम जोला हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था जो रेड स्कल के लिए काम करता था। उनको ये बताता है कि रेड स्कल के जाने के बाद शील्ड वालों ने उसे जेल से निकाल के नया नौकरी पर रख लिया था, पर जोला अभी भी हाइड्रा का वफादार था। इसीलिए उसने शील्ड में रहते हुए वहीं पर नए हाइड्रा की शुरुआत कर दी। कई लोगों को अपने साथ मिला लिया। वो लोग नौकरी तो शील्ड के लिए करते थे, पर वो हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहे थे। फिर जब बाद में अर्निम जोला मरा तो हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, क्योंकि जोला होशियार था और हाइड्रा को उसकी ज़रूरत थी। जब रेड स्कल जिंदा था तब हाइड्रा वालों ने ज़बरदस्ती इंसानों पर हुकूमत करना चाहिए थी। लोगों ने उनका विरोध किया और वो हार गए। रेड स्कल के जाने के बाद हाइड्रा ने अपना तरीका बदल दिया, ऐसे हालात बना दिए जिससे लोग उनकी गुलामी करने लगे और जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे मार देते। हाइड्रा का नया बॉस था अलेक्जेंडर दी पियर्स। जब पियर्स ने ये देखा कि निक फ्यूरी उनके मिशन में रुकावट बन रहा है तो उसने उसे मारने का फैसला किया, क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइड हाइड्रा का सबसे खतरनाक हथियार था और अर्निम जोला ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो नताशा जोला से ही जानना चाह रहे थे कि वो प्रोग्राम क्या कर सकता है। जोला ने उन्हें दूसरी बातों में बहका के रखा था ताकि हाइड्रा वाले उन तक पहुँच जाए। वहाँ पर एक मसाइल आके गिर जाती है और वो जगह पूरी तबाह हो जाती है, पर स्टीव नताशा और ख़ुद को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर स्टीव अपने दोस्त सैम के घर जाता है। सैम उन दोनों की मदद करता है और उन्हें अपने घर में छुपाता है। सैम एक मिलिट्री वाला बंदा है और स्टीव का अच्छा दोस्त भी बन चुका है। वो शील्ड के एक एजेंट जैस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं, जो असल में हाइड्रा का एक बंदा था। वो उससे प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। सिटवेल ये बताता है उन्हें
कि ज़ोला के प्रोग्राम से ये पता चलता है कि कौन शील्ड के लिए खतरा है। और प्रोजेक्ट इनसाइड आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हाइड्रा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और उन हेलिकैरियर से हाइड्रा अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करने वाला था। फिर स्टीव, नताशा और सैम सिटवेल को लेके शील्ड के हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट इनसाइड को रोक सके। पर यहाँ पे पियर्स को ये पता चल जाता है कि सिटवेल को कैप्टन अमेरिका ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो विंटर सोल्जर को वहाँ भेजता है ताकि वो सबको मार दे। विंटर सोल्जर सबसे पहले सिटवेल को मार देता है क्योंकि उसने हाइड्रा की पोल खोल दी थी। फिर वो अपने साथियों के साथ इन तीनों को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई में विंटर सोल्जर का वो मास्क निकल जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। 1945 में एक मिशन के दौरान बकी ट्रेन से नीचे गिर गया था, इसलिए सबने मान लिया था कि वो मर चुका है। और बकी को हाइड्रा वालों ने बचा लिया था। ट्रेन से गिरने के बाद बकी का एक हाथ टूट गया था, इसलिए अर्निम ज़ोला ने उसकी बॉडी में एक एडवांस मेटल आर्म लगा दिया था। हाइड्रा वालों ने बकी की याददाश्त में जाके उसे एक सुपर सोल्जर बना दिया और उससे गलत काम करवाने लगे। पिछले 50 साल से बकी हाइड्रा के दुश्मनों को मार रहा है और हर मिशन के बाद उसे बर्फ़ में जमा देते हैं, जिस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती। स्टीव बकी को देखकर उसे पहचान लेता है पर बकी उसे नहीं पहचान पाता। फिर हाइड्रा के एजेंट वहाँ आकर स्टीव और उसके सभी दोस्तों को पकड़ लेते हैं और उन्हें वो दूर कहीं मारने के लिए लेके जाते हैं। पर वहाँ पे मारिया हिल उन सबको बचा लेती है। फिर वो उन्हें निक फ्यूरी के पास लेके जाती है और निक फ्यूरी ने मरने का नाटक किया था ताकि हाइड्रा वाले उनका पीछे छोड़ दें, और मारिया हिल ने उन्हें खुफिया अड्डे पर छुपा दिया था। फिर ये सब प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। निक फ्यूरी ने इसे रोकने के लिए 3 एडवांस चिप बनाई थी। निक फ्यूरी इस उम्मीद में थे कि वो हाइड्रा को बर्बाद करके शील्ड को बचा लेंगे। स्टीव ये जानता था कि इस मिशन में शील्ड भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर स्टीव अपने एक पुराने म्यूज़ियम से अपना पुराना वाला ड्रेस ले लेता है और सैम अपने मिलिट्री का फैल्कन सूट पहनता है। फिर वो शील्ड के हेडक्वार्टर जाते हैं और वहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट के जरिए कैप्टन अमेरिका सबको ये बता देता है कि शील्ड ने हाइड्रा पे कब्जा कर लिया है और वो प्रोजेक्ट इनसाइड से क्या करने वाले हैं। फिर शील्ड के ईमानदार एजेंट्स कैप्टन की बात सुनकर हाइड्रा का विरोध करते हैं, पर वहाँ पे हाइड्रा के लोगों की तादाद ज़्यादा थी। फिर उन्होंने हेली कैरियर को लॉन्च कर देते हैं। फिर कैप्टन और फैल्कन उस हेली कैरियर में वो चिप लगाना शुरू करते हैं। विंटर सोल्जर यानी बकी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें रोकने लगता है। फिर वहाँ बल्क सिक्योरिटी के काउंसिल के लोग हेली कैरियर को लॉन्च करने के लिए शील्ड के हेडक्वार्टर में आए थे, और उन सबको वहाँ पे पियर्स की असलियत मालूम हो जाती है, इसलिए पियर्स उन सबको मारने की कोशिश करता है। पर उनमें से एक औरत ब्लैक विडो थी जो अपना रूप बदल के आई थी, और वहाँ पे वो सब एजेंट्स को मार देती है, मतलब जान से तो नहीं मारती। इसलिए वो शील्ड के मेन कंप्यूटर से हाइड्रा की सीक्रेट फाइल इंटरनेट पे अपलोड करना शुरू कर देती है ताकि दुनिया वालों को हाइड्रा की असलियत मालूम हो जाए। लेकिन इस काम के लिए शील्ड के 2 टॉप के लोगों की ज़रूरत थी, तभी निक फ्यूरी वहाँ आते हैं। फिर वो खुद का और पियर्स का बायोमेट्रिक पासवर्ड डाल के उस सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं। फिर शील्ड और हाइड्रा की सारी खुफिया जानकारी इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। इसलिए पियर्स गुस्से में आकर काउंसिल के सारे मेंबर्स को मार डालता है। वो नताशा के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है और निक फ्यूरी उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और सैम ने 2 हेली कैरियर्स में वो चिप लगा दी थी, अब बस एक बचा था। विंटर सोल्जर आके उन दोनों पे हमला कर देता है और फैल्कन पंख तोड़ देता है और वो स्टीव से लड़ाई करता है। दूसरी तरफ हाइड्रा के लोग लाखों लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं और वो सबको मारने ही वाले थे, पर तभी कैप्टन वो आखिरी चिप उस हेली कैरियर में लगा देता है और उसे 3 गोलियाँ लगी होती है कैप्टन को उस वक्त 3 गोलियाँ। और फिर इन सब का कंट्रोल मारिया हिल के पास आ जाता है और फिर वो उन सबको एक दूसरे का निशाना मारकर फायर कर देती है एंड वो तीनों शिप्स तबाह हो जाते हैं, मतलब हेली कैरियर्स। गिरते गिरते शील्ड के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देते हैं। सैम और बाकी सब उस हेली कैरियर से निकल जाते हैं, पर स्टीव और बकी अभी भी उस हेली कैरियर में फंसे हुए थे। यहाँ बकी बिना कुछ सोचे समझे स्टीव की जान लेने पे तुला हुआ था, अपना हाइड्रा का मिशन पूरा कर रहा था, पर स्टीव उस पर हाथ नहीं उठाता दोस्ती के नाते। तो हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है। स्टीव पानी में गिर के बेहोश हो जाता है, पर बकी उसे वहाँ से बचा के बाहर निकाल देता है। बकी को याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर उस जिस हिसाब से स्टीव उसे बोल रहा था उसे लग रहा था वो सब सच लग रहा था, तो उसे वहाँ छोड़ के चले जाता है। कुछ दिन बाद स्टीव पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बाकी शील्ड के एजेंट हाइड्रा के बंदों को पकड़ लेते हैं। दुनिया की नज़र में निक फ्यूरी मर चुके थे, पर असल में वो ज़िंदा थे। वो अपने पुराने कांड को ठीक करने गए थे। नताशा ने इंटरनेट पे शील्ड और हाइड्रा के सारे राज खोल दिए थे, इसलिए गवर्नमेंट उससे सवाल जवाब कर रही थी, पर वो ब्लैक विडो को अरेस्ट नहीं करते क्योंकि दुनिया को अभी भी एवेंजर्स की ज़रूरत थी। स्टीव और सैम मिलके बकी को ढूंढने की तलाश जारी रखते हैं। उसे ये यकीन था कि वो अपने दोस्त की याददाश्त वापस लाकर उसे ठीक कर सकता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें बैरन स्टकर नाम का एक शील्ड का एजेंट नज़र आता है, हाइड्रा का एजेंट, जो सोकोवे देश में हाइड्रा के काम कर रहा था। उसके पास लोकी का स्केप्टर था
जो उसे शील्ड से मिली थी। इस स्टडी से वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें बहुत से लोग मर चुके थे, सिर्फ 2 ही सर्वाइव करे थे, 2 भाई बहन। स्केप्टर के अंदर के माइंड स्टोन से उन दोनों को कुछ खास शक्तियाँ मिल जाती है। स्ट्रकर उन्हें एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी नज़र आता है, जो कि हमें अपने वजूद की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।